नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के लिटरेचर हिंदी निकुंज पाठमाला का चैप्टर 1 पाठ 1 आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी कविता है, कविता का नाम है आगे बढ़ते जाएंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने नवयुवकों को देश का सर्वस्व न्योछावर करने का संदेश दिया है। सर्वस्व मतलब सब कुछ, नवयुवक यूथ, न्योछावर सैक्रिफाइस करना। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी ये बता रहे हैं कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे देश का जो यूथ है, उसे अपने देश पर अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुख या दुख की चिंता न करके, धूप और वर्षा की परवाह न करके हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम अपने देश के लिए प्रगति के मार्ग पर मतलब प्रोग्रेसिव वे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ना ही हमें सुख की चिंता करनी है, ना ही दुख की, ना ही धूप की चिंता करनी है और ना ही वर्षा की, और हमें हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना है। दीन दुखियों की दशा सुधारने और जन्मभूमि पर मर मिटने की भावना से हमें निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दीन दुखी, दीन मतलब गरीब, दुखी जिसे मदद की जरूरत होती है, जिसे सहायता की जरूरत होती है, उसे कहते हैं दीन दुखी। तो दीन दुखियों की दशा, दशा का मतलब होता है कंडीशन। दीन दुखियों की कंडीशंस को, उनकी दशा को सुधारने के लिए और जन्मभूमि, जन्मभूमि मतलब हमारी मातृभूमि, हमारा देश भारत, तो दीन दुखियों की दशा सुधारने और जन्मभूमि पर मर मिटने की भावना से हमें यही सोचना है कि अगर हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमें अपना सब कुछ न्योछावर करना है, हमें अपने जान की परवाह भी नहीं करनी है, और हमें अपने देश को उन्नत बनाने के लिए, अपने देश को महान बनाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उद्देश्य, इस कविता का क्या उद्देश्य है, यह कविता आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? देश प्रेम, त्याग, बलिदान एवं समर्पण की भावना को जगाना इस कविता का उद्देश्य है। ये कविता आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपके मन में देश प्रेम की भावना जागे, त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना जागे, सैक्रिफाइस की भावना जागे, इसलिए ये आपको पढ़ाई जा रही है। देश हित में कार्य करने की प्रेरणा देना भी इस कविता का उद्देश्य है। देश हित में कार्य मतलब हर वो कार्य जो हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए जरूरी है, हमें वो करना चाहिए। यही प्रेरणा देना इस कविता का उद्देश्य है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। व्याख्या, जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जननी मतलब, जननी का अर्थ होता है मातृभूमि। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। सुख की है हमको चाह नहीं, दुख की हमको परवाह नहीं। हमें ना तो सुख की चाह है और ना ही दुख की कोई परवाह है। चाह का मतलब होता है इच्छा, विश, और परवाह का मतलब होता है चिंता, वरी। तो ना ही हमें सुख की इच्छा रखनी है, ना ही हमें ये चाहना है कि हमें सुख मिले, ना ही हमें दुख की कोई परवाह करनी है। चाहे कितना भी दुख हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। और क्या करना है? तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपने देश की रक्षा के लिए हम अपना तन, अपना मन, अपना धन, यहाँ तक कि अपने प्राण मतलब अपनी जान तक न्योछावर कर देंगे, और हम हमेशा
आगे बढ़ते जाएंगे। जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुख की है हमको चाह नहीं, दुख की हमको परवाह नहीं। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि क्या कह रहे हैं? कवि ये बता रहे हैं कि हमें अपनी मातृभूमि का जयगान करना है। अपने मातृभूमि के सम्मान में, जयगान करना मतलब उसके सम्मान में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। सुख की चाह नहीं करनी है, सुख की इच्छा हमें नहीं रखनी है, ना ही हमें दुख की चिंता करनी है। परवाह मतलब चिंता। ना ही सुख की इच्छा रखनी है, ना ही दुख की चिंता करनी है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन, अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। चाहे पड़ती हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, पीछे पग नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि क्या बोल रहे हैं? कवि बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी तेज धूप हो, कड़ी मतलब कितनी भी तेज धूप हो, चाहे वर्षा की झड़ी लग रही हो। झड़ी मतलब, झड़ी का मतलब होता है लगातार बारिश होना, कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा बारिश होना, उसे कहते हैं झड़ी लगना। तो चाहे बहुत तेज धूप हो, चाहे वर्षा की झड़ी लग रही हो, खूब ज्यादा बारिश हो रही हो, पीछे पग नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे और हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। पग का मतलब होता है पैर, तो हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे और हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे कितनी भी तेज धूप हो, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो रही हो, हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। दीनों का कष्ट हरेंगे हम, माता के लिए मरेंगे हम अपनी टेक निभाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि क्या कह रहे हैं? दीनों का कष्ट। दीन मतलब मैंने बताया था आपको, जो गरीब होते हैं, जिन्हें जरूरत की आवश्यकता होती है, जिन्हें मदद की जरूरत होती है, उन्हें कहते हैं दीन। दीन का मूल अर्थ होता है गरीब, जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें कहेंगे दीन। कष्ट मतलब उनके दुख या उनकी तकलीफ। हरेंगे, हरना मतलब उसे दूर करना। तो हम क्या करेंगे? हम जो गरीब हैं, जिन्हें जरूरत की आवश्यकता है, उनका कष्ट हम दूर करेंगे। माता के लिए मरेंगे हम। अगर जरूरत पड़ी तो माता का यहाँ पर जो मतलब है, माता से मतलब है मातृभूमि, हमारा देश। तो हम अपनी माता के लिए प्राण तक न्योछावर कर देंगे, हम अपनी टेक निभाएंगे। टेक का मतलब होता है संकल्प। जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने संकल्प लिया है, जो प्लेज हम लोगों ने ली है कि हम गरीबों का कष्ट दूर करेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगे, हम वो संकल्प, हम वो प्लेज जरूर निभाएंगे, उसे जरूर पूरा करेंगे और हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कहा कवि ने? कवि ने कहा कि हम गरीबों का और जरूरतमंदों का कष्ट मतलब उसकी तकलीफ, उनकी तकलीफें दूर करेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देंगे। हम अपना ये संकल्प, अपनी ये प्लेज जरूर निभाएंगे, जरूर पूरी करेंगे और हमारे देश को प्रगति के पथ पर प्रोग्रेसिव वे में हमेशा आगे ही आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये होती है इसकी व्याख्या। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।